भैरूमल अपने दो ऊंट के साथ कभी इस गांव कभी उस गांव सामान बेचकर अपना गुजारा करता था। मीठी जबान वाले विक्रेता की तरह चेहरे पे मुस्कान रखने वाला भैरूमल व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाता था। एक गांव में एक दिन बातें करते करते सामान बेचने में कब सांझ हुई उसे पता ही नहीं चला। उसके गांव रामपुर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो सकती थी, इसलिए उसने बिलासपुर रुकने का फैसला किया। वहीं के इस मंदिर में अपने ऊंट के साथ वो गया। मंदिर के धर्मशाला के खुली जगह में पेड़ में ऊंट को बांध के धर्मशाला के कमरे में वो सोने वाला था। एक ऊंट को तो उसने रस्सी से बांधा, लेकिन दूसरे ऊंट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी। रस्सी ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात मंदिर के पुजारी के साथ हुई। भैरूमल ने ऊंट को पेड़ से बांधने के लिए लंबी रस्सी के लिए पूछा। पुजारी बोले, इतनी लंबी रस्सी तो नहीं है, तुम एक काम करो, ऊंट के गले में झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक करो। झूठे रस्सी का दूसरा सिरा पेड़ में बांध दो, ऊंट कहीं नहीं जाएगा। अचरज से भैरूमल ने पुजारी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, तुम नाटक तो करो, ऊंट वही पेड़ के नीचे बैठा रहेगा। भैरूमल ने झूठी रस्सी ऊंट के गले में बांधकर ऊंट को पेड़ से बांध के रखा। उसके सामने घास, पेड़ के पत्ते खाने के लिए डाले। सुबह उठते ही भैरूमल ने ऊँटों को देखा। दोनों आराम से खाना चबा रहे थे। अपना सामान दोनों ऊँट के पीठ को बांधकर भैरूमल ने पहले वाले ऊँट की रस्सी खोल दी। निकलने के लिए उसे आवाज़ देते ही पहले वाला ऊँट उठ के खड़ा हो गया, लेकिन दूसरा ऊँट वैसे ही बैठ के घास चबाता रहा। बार बार पुकारने से भी दूसरा ऊँट खड़ा नहीं हो रहा था। भैरूमल का बार बार पुकारना सुन के पुजारी मंदिर से बाहर आया। भैरूमल की परेशानी सुनकर हंस के पुजारी बोला, झूठ मूठ की सही, तुमने ऊँट के गले में रस्सी तो बांध ली है, उस झूठे रस्सी को तो छोड़ो। जैसे ही भैरूमल ने झूठी रस्सी खोलने का नाटक किया, वैसे ही ऊँट निकलने के लिए उठ के खड़ा हो गया। पुजारी बाबा हंस के बोले, जैसे ऊँट अदृश्य रस्सी का बंधा गया था, वैसे ही हम झूठे अभिमान, अहंकार, क्षुद्र मामूली पुरानी यादों से और कल्पना के जंजाल में बंधे हुए रहते, फंसे हुए रहते। अगर इन अदृश्य बंधनों से मुक्त होने की इच्छा ही न हो, तो हम अगले गांव, आनंद के गांव कैसे पहुंचेंगे? उस ऊंट के गले में बंधे हुए रस्सी जैसे अदृश्य बंधनों को क्यों न हम तोड़ दें? ध्यान दे, अपने आनंद की राह में कोई गैर नहीं, हम ही रुकावट डालते हैं। अपने आप को बंधन में डाले हुए बंधन को तोड़ के तो देखो। मुझे पूरा यकीन है, जिंदगी आनंद से भर जाएगी। आत्मानंद का गांव हमारे अंदर ही तो बसा हुआ है।